and I hope you all are good. Actually, today I'm going to present you a very interesting activity which is done by my younger brother. तो इस व्लॉग में आप लोग देखेंगे कि हम लोग अपनी आंटी जान के घर आए हुए थे, तो उनके घर के पास ही उनका डेरा था। तो हम लोगों ने डेरे पे ही स्टे किया। तो वहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही थी उनको देखकर मेरे भाई ने कहा कि लेट मी ट्राई दिस बाय माई सेल्फ। तो उसने एक हार्ड वर्किंग विलेजर बनने की नाकाम कोशिश की है। तो देखते हैं व्लॉग में ये किस तरीके से एक हार्ड वर्किंग किसान बनने की कोशिश कर रहा है। चूँकि हमारे किसान भाई को सेहरा बांधना नहीं आता था, तो मामी जान ने भाई साहब की हेल्प की है। मामी ने भी सोचा कि दुल्हन तो मिली नहीं, चलो सेहरा सजा देते हैं इसके सर पर। तो नए नवेले किसान भाई साहब रेडी हो चुके हैं। चलिए आइए देखते हैं कौन सी एक्टिविटीज सर अंजाम देते हैं। So our hardworking farmer brother is ready for work along with his 4x4 vehicle and cutting instruments. Let's see what he is going to do now. रब रखा बॉस, लेकिन यहाँ पर जमीन से जहरीले कीड़े भी निकल आते हैं, सो बी केयरफुल। अच्छा जी, तो किसान चचा गाय और भैंसों के लिए चारा लेने जा रहे हैं। ये इन्होंने घर के सामने ही गाय और भैंसों का खाना लगाया हुआ है। ये यहाँ से फ्रेश खाना काटते हैं और गाय और भैंसों को दे देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसीलिए गांव के जानवर हेल्दी होते हैं, क्योंकि वो उनको फ्रेश फूड प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो किसान चचा ने अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करने के बाद चारा काटना शुरू कर दिया है। लेकिन किसान चचा शायद अपनी शॉल घर से लाना भूल गए, इसीलिए बहना की शॉल नीचे बिछाकर ऊपर चारा रखने लगे हैं। किसान चचा जो प्रोफेशनल फार्मर्स होते हैं ना, वो अपना कपड़ा घर से लाते हैं, इधर उधर के लोगों से नहीं मांगते। बी केयरफुल फॉर द नेक्स्ट टाइम, अदरवाइज मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगी और अंकल आपको टर्मिनेट कर सकते हैं। Why are you saying me like this? You don't know women's power. भाई साहब बहुत मेहनत से चारा काट रहे हैं। I am proud of you, my bro. यार अगर तुम इसी स्पीड से काम करते रहे ना, तो मुझे यकीन है कि अंकल ने ना सारे वर्कर्स को छुट्टी दे देनी है और तुम्हें हायर कर लेना है। तो और फिर सारी सैलरी तुम्हारी, वाह, तुम्हारी तो निकल पड़नी है। Okay friends, he is just done with cutting chara. He will put this on the cycle and we'll move towards next. रोटी बना ओके, किसान भाई अपना चारा लेकर अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं।
अब इस चारे को काटा जाएगा, इसके छोटे 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 पीस किए जाएंगे और फिर वो चारा जानवरों को पेश किया जाएगा। इसके छोटे छोटे पीसेस इसलिए किए जाते हैं ताकि वो बड़े बड़े पीसेस जानवरों के गले में ना फंस जाए ना, इसलिए जैसे हम छोटे बच्चों को छोटे छोटे पीस करके देते हैं ना, इसी तरह जानवरों के साथ भी इसी तरह ट्रीट किया जाता है। वो इनको छोटे पीस करके देते हैं ताकि वो इसको मज़े से खा सकें। ओके फ्रेंड्स, तो घास की कटाई शुरू हो गई है और मामी अगेन भाई साहब की हेल्प कर रही हैं। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि ये डेरा गांव से इतना दूर है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो आंटी लोगों ने सोलर लैंप्स लगाए हुए हैं और वो अपने मोबाइल लाइट्स और पंखों के लिए उन्हीं सोलर लैंप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन जो बाकी एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक आयरन और वॉशिंग मशीन, इस तरह के कामों के लिए इनको गांव वाले घर में जाना पड़ता है। जी, गाय भैंसों का खाना तैयार हो चुका है और अब ये उनको पेश करने जा रहा है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि यहाँ पर इन्होंने सब गाय और भैंसों के लिए ना डाइनिंग एरिया बनाया हुआ है। तो जब भी खाना इनका लगता है तो सब गाय और भैंसों को खोल दिया जाता है, वो इस एरिया में आकर खाना खाती हैं और फिर वापस उन सबको अपनी अपनी जगह पर बांध दिया जाता है। तो भाई साहब भी इसी तरह उसको खोल कर लाए हैं। अब इसको खाना खिला रहे हैं और फिर खाना खिलाने के बाद इसको वापस वहीं पर बांध दिया जाएगा। ओके, तो ये वीडियो यहीं तक। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।